Good morning. How are you? Welcome all in Say Hi at 5 Challenge, day 38 today. और दिन ब दिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं. एक एक दिन जैसे जाता है और बहुत जल्दी जल्दी जाता है. जैसे कल कहा मैंने कि एक एक दिन जल्दी जल्दी गुजर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यस एक एक दिन हम आगे चले गए. तो मैं कह रहा था कि आज 38वां दिन है और 38 हर दिन जैसे जैसे आगे आगे जाता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि यस हमने एक एक दिन का प्रोग्रेस किया है. एक गुड मॉर्निंग सर. एक एक दिन का प्रोग्रेस किया है, एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं. और ये पावर, इस विक्ट्री आवर की जो पावर है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ क्या पाते हैं हम, इससे क्या मिलता है. तो ये क्या मिलता है इसका धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है. हम सब महसूस कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या मिल रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमारी शायद डेस्टिनी बदल रही है. लाइफ तो बदल ही रहा है. और लाइफ वही होता है ना, डेस्टिनी क्या होती है कि इस लाइफ में हम जो अचीव कर सकते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो पा लेते हैं, जो हमारे साथ होता है, दैट इज डेस्टिनी. तो ये सवेरे जल्दी उठने के बाद जो हमें पावर मिल रही है, इस पावर आवर से, इस विक्ट्री आवर से जो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं, वही शायद डेस्टिनी बदलने वाली चीज़ है. और वो हम पा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है, हर रोज़ रूटीन एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या है. और जैसे कल ग्रैटिट्यूड की बात कही थी मैंने, इतना शांत महसूस कर रहा हूँ क्योंकि एक दो दिन पहले की बात है. एक क्लाइंट के साथ ऐसी पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए कि जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही हो सकता है, बाकी और कुछ हो नहीं सकता. झगड़ा, एक घाव, जैसे बोलते हैं ना, एक घाव और दो टुकड़े, ख़त्म कर दो, बस हुआ. Somehow I managed to negotiate so well कि वो आगे चला गया और कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो गया. तो शायद ये उसी से मिल रहा है कि वो एक शांत होने के बाद हम किसी भी चीज़ को दोबारा सोचते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, और एनालाइज करने के बाद हम शायद और बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं. और मुझे तो आई गिव टोटल क्रेडिट टू दिस हैबिट, दिस न्यू हैबिट, to Mr. Robin Sharma for inspiring us, to all of you. और खुद को भी, क्योंकि खुद कर रहे हैं ये सब. हम कौन कर रहे हैं? इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, ये सब है. लेकिन जैसे आज प्रसाद ने किया कि अलार्म पे स्टॉप का बटन दबा के उठना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जल्दी बेड से बाहर निकलना, बिस्तर से बाहर निकलना, और फिर सारा दिन शुरू होता है, फिर सारा खेल शुरू होता है. जो पाना है, जो चीज़ पानी है, वो उसके बाद शुरू होता है. उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता. लेटे लेटे या फिर स्नूज दबाओ, स्टॉप दबाओ, जो भी करो, और अलार्म बंद करके सो गए तो क्या फायदा. अलार्म बंद करके बेड से बाहर निकलेंगे तभी दिन शुरू होगा, तभी ये सब हो पाएगा. लेकिन लोग होते हैं बहुत बार जो बस ब्लेम करना जानते हैं, एक्सक्यूजेस देना जानते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं कर सके क्योंकि इसकी प्रॉब्लम है, लक खराब चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था. तो मुल्ला नसरुद्दीन, शायद आप सबको पता है, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे. आज की टर्की में उस टाइम का देश अलग था. वो ये 12वीं या 13वीं शताब्दी की बात है, 12th सेंचुरी. बहुत सालों पहले दूरदर्शन पे एक सीरीज आता था, मुल्ला नसरुद्दीन. और ये मुल्ला नसरुद्दीन, ही वॉज वेरी विटी गाय. वो बीरबल की तरह ही थे उस जमाने में, लेकिन बहुत ना ऐसे ह्यूमरस थे, अपने अलग अलग आइडियाज निकालते थे. ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रूव थिंग्स बाय गिविंग एन एग्जांपल और लिविंग एन एग्जांपल. और ये किसी दरबार में नहीं थे, ये ही वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल उस टाइम का. तो ही वॉज अ वाइज गाय. लोग उनके पास आते थे अपनी अपनी समस्याएं लेकर और प्रॉब्लम्स लेकर, और मुल्ला बहुत ही खुश मिजाज था, तो उसी तरीके से उनको सॉल्व करता था और उसका लाइफ चल रहा था. तो मुल्ला के पास ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी आते थे, उसके डिसिपल्स आते थे सीखने के लिए, शिष्य, कि आपके ज्ञान का हमें भी कुछ फायदा हो तो अच्छा है. और मुल्ला जी वो भी करते थे. मुल्ला जाते थे, उन लोगों को सिखाते थे, और बस यही चलता रहता था. बीइंग मुल्ला, वो तो ऐसे कोई चीज़ सिखाएंगे नहीं कि ये देखो भाई, ये बोर्ड पे लिखा है मैंने, ये किताब है. मुल्ला तो एग्जाम्पल दे के सिखाते थे. तो एक दिन हुआ ये कि उनके गांव में मेला लगा था. अब मेला लगा था तो ऑब्वियसली हर कोई जाता है मेले में.
तो मुल्ला ने भी वही किया कि मुल्ला बोले चलो भाई, उनके अपने शिष्यों को बोले चलो भाई आज मेला देखने चलते हैं। तो खुश सारे, छोटे बड़े सब लोग गए मेला देखने। मेला जैसे मेला होता है, भले वो 12वीं शताब्दी का हो या 20वीं शताब्दी का, वहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, गेम्स है, सब खुश है वहाँ पे, एवरीथिंग वाज हैप्पी। और उस जमाने के हिसाब से गेम्स होंगे ऑब्वियसली, ऐसा आज हम फैंसीज गेम देखते हैं वैसे नहीं होंगे शायद, लेकिन उस जमाने के हिसाब से बो एंड एरो था, धनुष बाण, वो निशाना साधो, और फिर शायद गेंद के गेम होंगे, और खाने पीने की तो चीज़ें हमेशा रहती है, कुछ भी हो जाए मेले में वो सबसे बढ़िया बात होती है कि मेले में खाना पीना बहुत अच्छा मिल जाता है। तो बस वो था सारा, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। मुल्ला भी गया, मुल्ला के साथ ये लोग भी, सब उनको भी अच्छा लग रहा था, चलो एक नई जगह पे आ गए, अलग जगह पे आ गए, और सब खुश है यहाँ पे। अब उनको वही लग रहा था कि हम लोग एंजॉयमेंट के लिए आए। अब वहाँ पे एक तीर कमान वाला बैठा था, तीर कमान मतलब धनुष बाण, और एक टारगेट रखा गया था सामने, और टारगेट पे उस बोतल पे आपको निशाना साधना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका फर्स्ट प्राइज था एक बकरा, बहुत तगड़ा वो बकरा एकदम, वो फर्स्ट प्राइज था। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि पहले अटेम्प्ट में आपको ये करना है, पहला तीर आप जो कमान से छोड़ोगे वो सीधा बोतल को लगना चाहिए। वो यदि बोतल को लगता है तो बकरा आपका। फिर आप चाहे जितने निशाने लगाओ, जितनी बार बोतल तोड़ो, कुछ फायदा नहीं, पहला तीर बोतल पे लगना चाहिए। मुल्ला ने भर दिए पैसे, चलो बोले करते। ये कमान खींची, तीर लगाया, कमान खींची और तीर छोड़ा। वो टारगेट जो था, बोतल थी वो 100 मीटर पे थी, तो तीर एकदम बिल्कुल 50 मीटर पे गिर गया। सब हंसने लगे। मुल्ला बोला हाँ, ये तो नसीब की बात है, ये जिस नसीब, कम नसीब जिनका होता है वो उनका तीर ऐसे गिरता है, और जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक होते हैं, उन लोगों का तीर ऐसे गिरता है। देखा, ये ऐसे गिरता है उनका तीर। दूसरी बार मैं लगाता हूँ, अभी देखो आप लोग। फिर उसने दूसरा तीर ले लिया, निशाना लगाया, तीर खींचे, कमान खींची, और तीर गया सू करते, और जाके एकदम बिल्कुल बोतल से भी आगे चला गया। जहां पे बोतल रखी थी टारगेट, उससे भी आगे चला गया, और आगे जाके बम जमीन पे गिर गया। फिर सब हंसने लगे। बोला हंसते क्यों हो, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदे का तीर है। जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा शाने होते हैं ना, अपने आप को शाने समझते हैं, उनका तीर है ये जाके ऐसे दूर, टारगेट से दूर जाता है, और टारगेट से भी आगे जाता है। मतलब उनको जाना होता है मुंबई, और ये पहुंच जाते हैं गुजरात। तो ये उनका तीर है। पहले वाला तीर का तो वो लोग का था जो नसीब को, वो बोलते हैं कि नसीब ही अच्छा नहीं है, उन लोग का था, वो पहले आके गिरता। तीसरी बार मुल्ला ने लिया, तीर लिया, कमान खींची और तीर लगाया, बिल्कुल निशाने पे, बोतल टूट गई। सब हैरान, भाई वाह मुल्ला साहब, आप तो बिल्कुल कमाल के निशानची हो। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो कमाल का निशानची हूं। ला वो बोकड़ दे मुझे। बोलो बकरा काहे को, अभी क्यों बकरा तुम्हें चाहिए, अब तो तीसरा तीर मारा तुमने, बकरा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कंडीशन ये था, पहली बार अगर लगाया, पहली बार निशाना साधा, तो तुम्हें वो बकरा मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, मैंने तो कहा था। पहला तीर किसका था, जो लोग जिनका नसीब कम है, जो पेसिमिस्ट है, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका था, तो वो टारगेट से पहले गिर गया। दूसरा तीर जो था वो ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का था, तो वो टारगेट से आगे निकल गया। मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं, मुल्ला कभी ऐसी बातें नहीं सोचता, मुल्ला कभी नसीब पे भरोसा नहीं करता, मुल्ला कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, मुल्ला बिल्कुल सही सोचता है। मुल्ला का तीर है, वो निशाने पे लगा है। मुझे तो बकरा चाहिए, क्योंकि ये मुल्ला ने जो तीर लगाया उसमें पहली बार ही निशाना साधा। ये ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, पेसिमिस्ट, ये नसीब को दोष देने वाले, ये तो मुल्ला नहीं है।
तो वो हंसने लगा, क्या मुल्ला साहब आप भी। तब जाके मुल्ला ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि ये होता है हमेशा, जब इंसान कोई चीज अचीव कर लेता है, बिल्कुल सही से अचीव कर लेता है, तो उसे लगने लगता है कि ये मैंने अचीव किया, मैंने किया, हुरूर आ जाता है, मैंने किया है। जो नहीं कर पाता उसके लिए हमेशा सारे लोग तैयार है दोष देने के लिए, ये इसने नहीं किया, इसकी वजह से हुआ नहीं। आजकल मेरा टाइम खराब चल रहा है और ना वो, नहीं तो मैं कर लेता, गाड़ी छूट गई यार, नहीं तो अबे बहुत ट्रैफिक था, नहीं तो मैं कर ही लेता, सब कुछ किया था मैंने, बस वो अलार्म नहीं हुआ, बैटरी खत्म हो गई फोन की, नहीं तो मैं कर लेता। सब 100 बहाने होते हैं, 100 बहाने ना करने के, या कम अगर नहीं हुआ काम, 100 बहाने होते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो सॉफ्ट टारगेट है ही। ये भगवान ना हमेशा मेरे साथ नहीं रहता, ये हमेशा मेरा साथ छोड़ देता है। तभी ये हुआ, आज से मैं उपवास ही नहीं करूंगा, जो भी हो जाए। और अगर हमने पा लिया, देखा मेरा प्लानिंग ही सही था, इसके लिए मैंने पाया है, बिल्कुल मतलब अलार्म होने से पहले 1 सेकंड में जागा था, इसके लिए मैं उठ पाया। ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके करना तो हमें ही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम जागते हैं, ये जब अलार्म बंद करते हैं तो हम बंद करते हैं, बिस्तर से हम निकलते हैं। कोई भी काम हम जब तक हम नहीं करते तब तक होता नहीं है। लेकिन इस काम को करने के लिए हमारे पास अगर करने के बाद, अचीव करने के बाद ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो ये गुरूर है, ये ईगो है, इतना बढ़ता जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि हम इस चीज को लाइटली ले सके। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, जब हम इसको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, तो उसके बाद जो होता है वो हम सबको पता है, धीरे धीरे हमें उसकी अहमियत कम हो जाती है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस भरने के बाद जो मुल्ला ने बताया वो हो जाता है कि तीर जो है वो निशाने से आगे चला जाता है। तीर निशाने पर बैठना चाहिए, कोशिश तो वही रहनी चाहिए। अगर कोशिश वो नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए जब हम जागते हैं जल्दी और ये टाइम मिलता है, उस टाइम का सही से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर हम टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गोल्स पर ध्यान देकर उनको अचीव करने के लिए हर रोज़ एक नया स्टेप लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, कि लिखने के बाद याद रहता है, लिखने के बाद धीरे धीरे वो हमारी जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो ये करते हैं अगर हम, तो उसका फायदा, उसके नतीजे धीरे धीरे दिन में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। और ये मोटिवेशन रहता है जल्दी उठने का, कि इसके लिए मुझे उठना है, ये बदलाव मुझ में आया है। और फिर इसका ग्रेटिट्यूड हो तो हम ईश्वर के ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं, ज्यादा शांत हो जाते हैं और ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो हम सबको मुल्ला नसरुद्दीन होना है। उनकी तरह शायद हर कोई ज्ञानी ना हो पाए, लेकिन जो हम हैं उसमें से मैक्सिमम आज तक ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको तो हमने कभी पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं किया है। लेट्स डू दैट। इस समय का उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो पोटेंशियल मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं अपने अंदर जो छुपा बैठा है। और लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस डे। एंड बस अपनी आदत को बनाए रखते हैं, निभाए रखते हैं। और इसी तरह से हम मिनिमम 66 डेज जब जागेंगे, उसके बाद अगर बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी अलार्म के हम लोग जागते हैं, तो दैट्स द अचीवमेंट। फिर ये आदत हो गई हमारी लाइफ का हिस्सा। और उसके बाद क्या करना है वो तो सबको पता है, उसका तो प्रैक्टिस भी हो चुका होगा तब तक। लेट्स कीप डूइंग दैट। तो स्टे हैप्पी गाइज, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ग्राउंडेड। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस हैबिट एंड सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 के चैलेंज में, डे 39 पे। टेक केयर, बी सेफ, लेट्स कीप रॉकिंग प्रसाद। यस, बाय।